नमस्कार, आपका स्वागत है। हे भगवान भोलेनाथ, आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा उस पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें। कुंवारे पुरुष गलती से भी इस पौधे की लता का सेवन न करें, वरना आपके शरीर में इतनी गर्मी आ जाएगी कि आप उसे शांत करने के लिए परेशान हो जाएंगे। पति पत्नी इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट में जय आयुर्वेद अवश्य लिखें। जो भी पति अपने वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और रोमांस चाहते हैं, वे इस पौधे की लता का सेवन एक बार जरूर करें। इससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन कौमार्य पुरुष इसे न खाएं, क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी उत्पन्न कर सकता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, संतान प्राप्ति में परेशानी हो रही है या शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, जिसके लिए आप मल्टीविटामिन दवाइयां लेते हैं, तो इस आयुर्वेदिक उपाय को एक बार आजमा कर देखें। इस पौधे की लता को आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सकता है और आपके रिश्तों में मजबूती आ सकती है। इस पौधे के तेल का उपयोग शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि यह व्यक्ति की क्षमता को बेहतर बना सकता है। वेद पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि इस पौधे की लता में माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए कई तांत्रिक और विद्वान इसे अपने साथ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन वैभव बढ़े और आर्थिक समस्याएं दूर हो, तो इस पौधे के तांत्रिक उपाय अपनाएं। सिर्फ एक दिन के उपाय से आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। यह जो लता या बेल आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसे भारत में अमर बेल कहा जाता है। कई स्थानों पर इसे आकाश बिल के नाम से भी जाना आता है। इसका नाम ही दर्शाता है कि यह बेल अमर मानी जाती है। अगर वेद पुराणों की माने तो बताया जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वे अमर बेल पर भी गिरी थी। इसके बाद यह बेल अमर मानी जाने लगी। तभी से इस पर माता लक्ष्मी, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से लोग अमर बेल के कई तांत्रिक उपाय अपनाते आ रहे हैं और इससे उन्हें लाभ भी मिलता है। आपका यह जानना जरूरी है कि अमर बेल एक ऐसी लता होती है जो जिस भी पेड़ पर लिपट है, उसकी सभी शक्तियों को अपने अंदर खींच लेती है। ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, इस प्रक्रिया में वह वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। आयुर्वेद में अमर बेल को बहुत उपयोगी माना गया है। अगर अमर बेल के रस को सही तरीके से ग्रहण किया जाए तो यह शरीर में ऊर्जा और शक्ति बढ़ने में मदद कर सकता है। इसके सेवन से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। अमर बेल में कई चमत्कारी और आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं। अब हम आपको इसकी पूरी जानकारी एक एक करके बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें। यदि कोई व्यक्ति अमर बेल को लाकर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे साधारण पानी में उबाल होता है और जब तक पानी पूरी तरह से सूख न जाए तब तक पका है, तो बची हुई कुछ बूंदों को सरसों के तेल में मिलाया जा सकता है। यदि इस मिश्रण को उपयोग किया जाए तो यह शरीर में गर्मी उत्पन्न कर सकता है और ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय केवल पति पत्नी को ही करना चाहिए, क्योंकि यदि अमर बेल के पानी को सरसों के तेल में मिलाकर उपयोग किया जाए तो शरीर में अत्यधिक गर्म पैदा हो सकती है, जिससे व्यक्ति बेचैनी महसूस कर सकता है। इसीलिए अमर बेल को पानी में उबालकर उपयोग करने की सलाह दी जाती है और जो अंतिम बूंदें बचती हैं उन्हें सरसों के तेल में मिलाकर निचले हिस्से पर लगाया जाता है। इससे व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हो सकती है और शरीर में ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं और इस
समस्या को लेकर आप चिंतित हैं तो एक आसान उपाय अपनाएं। नारियल के तेल में अमर बेल की लता डालकर अच्छे से गर्म करें और फिर इस तेल को अपने सिर पर लगाना शुरू करें। यकीन मानिए ये उपाय आपके बालों के झड़ने को कम कर सकता है और धीरे धीरे नए बाल उगने में मदद कर सकता है। अगर आपके शहर में अमर बेल की लता नहीं मिल रही है तो आप इसका आयुर्वेदिक तेल किसी अच्छी दुकान से खरीद सकते हैं। इसे नियमित रूप से अपने सिर के खाली स्थान पर लगाने से आपको फायदा मिल सकता है। हालांकि शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला अमर बेल का तेल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको सही तेल मिल जाए और आप इसे लगातार इस्तेमाल करें तो बालों की समस्या में सुधार हो सकता है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है और इस वजह से आप परेशान हैं तो इसका भी एक सरल उपाय है। 2 महीने तक सरसों के तेल में अमर बेल की लता डालकर उबालें और जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे अपने घुटनों की मालिश करें। ये उपाय लगातार करने से घुटनों के दर्द और अन्य तकलीफों में राहत मिल सकती है। कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ भी इस उपाय की सलाह देते हैं। हम ये सारी जानकारी आपको मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें। अब तक हमने आपको इस लता के आयुर्वेदिक उपयोगों के बारे में बताया, अब हम आपको इसके तांत्रिक प्रयोगों के बारे में जानकारी देते हैं। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है और आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो ये खास उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी शनिवार को पीपल के पेड़ पर लिपटी हुई अमर बेल की लता प्राप्त करनी होगी। यह उपाय तभी सफल होगा जब आप पीपल के पेड़ पर लगी अमरबेल प्राप्त करेंगे। इसके बाद शनिवार की शाम को स्नान करें और सरसों के तेल का दीपक लेकर भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, फिर अमर बेल की लता को अपने हाथ में पकड़े और 8 बार ना चालीसा का पाठ करें, क्योंकि संख्या 8 भगवान शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अमर बेल की लता को अपने शत्रु के घर या उसके आंगन में डिस्क लिए रख दें। यदि आप यह उपाय केवल एक शनिवार को कर लेते हैं तो आपका शत्रु अपने आप ही आपसे दूर हो जाएगा और उसे ऐसी समस्याएं आने लगेंगी कि वह खुद ही आपका पीछा छोड़ देगा। अगर आपका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था लेकिन अब रुक गया है और आप इसे लेकर चिंतित हैं तो समझ लीजिए कि आपके व्यापार को किसी की बुरी नज़र लग गई है। बुरी नज़र इतनी प्रभावशाली होती है कि वह हरे भरे पेड़ को भी सुखा सकती है। इस समस्या से बचने के लिए किसी भी सोमवार को बबूल के पेड़ पर लगी अमर बेल की लता प्राप्त करें और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि संख्या 100 भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अमर बेल की लता को शिवलिंग से स्पर्श कराएं और फिर इसे अपने व्यापारिक स्थान पर ले जाकर वहां रखें जहां आप पैसों का लेन देन करते हैं। यदि आप यह उपाय सोमवार को कर लेते हैं तो अमर बेल की लता आपके व्यापार पर लगी बुरी नज़र और सभी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगी। 108 दिन बाद लता को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। केवल इतना सा उपाय करने से आपके व्यापार पर लगी बुरी नज़र समाप्त हो जाएगी। इस उपाय का उल्लेख तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से किया गया है। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण कथा में उन्होंने बताया था कि यदि आप साल भर तक कई उपाय आजमा चुके हैं और फिर भी कोई लाभ नहीं मिला है तो अब हम आपको एक विशेष पौधे की जड़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको अपामार्ग के पौधे के बारे में बताने वाले हैं। इस पौधे की जड़ में माता गंगा का वास माना जाता है और इसकी पत्तियों और तनों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी संपूर्ण सृष्टि की शक्ति मौजूद हो।
है आपके जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे धन संपत्ति की कमी हो, घर परिवार की परेशानी हो, नौकरी या व्यापार से जुड़ी दिक्कतें हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, यह पौधा उन सभी परेशानियों को धीरे धीरे दूर कर सकता है। कैसे इस पौधे को धारण करना है, कहाँ से लाना है, सही पौधे की पहचान कैसे करनी है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें लक्ष्मी माता आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। भक्तों, आप जानते होंगे कि जब किसी व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती होती है तो उसके जीवन में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। उसे हर कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपामार्ग का यह पौधा शनि की साती को भी शांत कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। अब बात करते हैं उस खास तांत्रिक प्रयोग की जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपामार्ग का पौधा लाना होगा। ध्यान रहे, इस पौधे को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इस पौधे को अच्छे से सुखा लें। हाँ दोस्तों, इसे पूरी तरह सुखाना जरूरी है। जब यह सूख जाए तो इसे जलाना है। इसे जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे लाल कपड़े में बांध ले। ध्यान दें कि सूखा से पहले पौधे के फल, पत्तियां और पूरी जल्द सही तरीके से संरक्षित रहित जोड़ों को थोड़ा सा हरा रहने पर ही काट लें, ताकि इसका प्रभाव बना रहे। अब इस जली हुई राख का प्रयोग कैसे करना है यह हम आपको आगे बताएंगे। आपको इस राख को लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें कौड़ी रखनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद लाल कपड़े में एक गांठ बांध दें और इसे एक लोटे में रखें। अगर आपके पास तांबे का छोटा लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप इसे मिट्टी के लोटे में भी रख सकते हैं। फिर लोटे को लाल कपड़े से ढक दें और अच्छी तरह बांध लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से लाल कपड़े में सुरक्षित रहे। अब लोटे को देवी माँ के सामने रखें, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष इसे स्थापित करें। इसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करना है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय श्रद्धा और भक्तिभाव बनाए रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें से और आत्मा से पूरी श्रद्धा के साथ नमन करें। जिस भी देवी देवता की आप विशेष कृपा पाना चाहते हैं उनका नाम ले और कमेंट में लिखें। फिर मन ही मन भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कहे, हे प्रभु, मुझे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करें। मेरे जीवन से परेशानियां दूर करें, मेरी आर्थिक समस्याओं को खत्म करें और मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। आप जो भी इच्छा रखते हैं उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट करें। जब भगवान विष्णु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसका दोनों लोकों में कल्याण होता है। इस जीवन में भी और परलोक में भी माता लक्ष्मी की कृपा से इस लोक में समृद्धि प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा से लोक में बैकुंठ धाम मिलता है। इसलिए यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उपाय को बृहस्पतिवार के दिन करने से सबसे अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि यह दिन स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं और जीवन से सभी कठिनाइयां दूर कर दे है। आप चाहें तो इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाने के लिए पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पित करें और पीली वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा इस दिन पीले रंग की मिठाई बनाकर प्रसाद के रूप में बांटें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। अगर यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो पूरे साल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी।